हेलो गाइस, मेरा नाम इंजमाम है और आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूशन IA। मैं कुछ कारण की वजह से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाया और आप लोग से दूर रहना पड़ा। अब मैं आ गया हूँ आप लोग को कुछ नया सिखाने के लिए। मैं हर रोज़ एटलीस्ट 4 एडवांस स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ ताकि आप कुछ जल्दी से जल्दी सीख सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा और थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ये 4 सेंटेंसेस। मैं इस पर 3-3 सेंटेंसेस से टॉपिक को क्लियर करूँगा और कौन सा रूल लगेगा वो बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला सेंटेंस है वो हंसता ही रहता है। इसको कैसे बनाएंगे? तुम जी जान से पढ़ रहे हो, इसका भी रूल देखना है। तुम मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो, तुम बहुत सोने लगे हो। तो इस तरह का सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर रूल को अप्लाई करना ही होगा और आपको मैं अब बताने वाला हूँ इसी वीडियो के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि आप कुछ अच्छे से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है वह हंसता ही रहता है। सेकेंड है वह खाता ही रहता है। तुम खेलता ही रहता है। तुम नाचते ही रहते हो। ओके, इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको रूल का ज़रूरत पड़ेगा। तो रूल है सब्जेक्ट एंड या कीप एंड या कीप्स प्लस भर प्लस ING। यहाँ पे कीप एंड कीप्स का जो खेल है उसको आपको पर्सन के हिसाब से, अगर आप पर्सन जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर ये इसका नॉलेज है आपको तो ये सेंटेंसेस जो है वो आराम से आप बना सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको चार्ट में बनाकर डाल दूंगा तो आप आराम से समझ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए पहले हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है वह हंसता ही रहता है। तो इसको बनाने के लिए इसके लिए आपको सब्जेक्ट पे फॉलो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से ही कीप एंड कीप्स चेंज होगा। तो पहला सेंटेंस तो वह हंसता ही रहता है, तो उसको बनाने के लिए ही कीप्स लाफिंग। उसके बाद सेकेंड है वो खाता ही रहता है, तो इसको बनाने के लिए ही कीप्स ईटिंग। उसके बाद है थर्ड तुम खेलता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो यू कीप प्लेइंग। ओके, इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है। और चौथा नंबर आपके एग्जाम्पल के लिए है। आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है पॉजिटिव वे में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। तो दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर जो है हमारा, तो उसका सेंटेंस पहला है तुम जी जान से पढ़ रहे हो। दूसरा सेंटेंस है वह जी जान से इंग्लिश सीख रहा है। ओके, तीसरा मैं जी जान से काम करता हूँ और चौथा है राजू जी जान से पैसे कमाता है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसका हेल्पिंग वर्ड, अगर उसमें मेन वर्ड आता है तो मेन वर्ड, उसके बाद विथ बॉडी एंड सोल। तो पहला सेंटेंस है तुम जी जान से पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग अ स्टडी विथ बॉडी एंड सोल। वह जी जान से इंग्लिश सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश विथ बॉडी एंड सोल। उसके बाद थर्ड नंबर है मैं जी जान से काम करता हूँ। तो इसको बनाने के लिए पूरा सेंटेंस ये होगा आई डू वर्क विथ बॉडी एंड सोल। फोर्थ नंबर है आपके लिए और आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ताकि मैं देख सकूं। तो चलिए थर्ड एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो पहला सेंटेंस देखेंगे तुम बहुत सोने लगे हो। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस होते हैं डेली लाइफ में काफ़ी यूज हो जाता है और समझ भी नहीं आता है कैसे बोलना है, कौन सा रूल लगाना है इस तरह से। तो चलिए पहला देखते हैं तुम बहुत सोने लगे हो। सेकेंड है मैं बहुत काम करने लगा हूँ, वह बहुत मूवी देखने लगा है। और लास्ट है तुम बहुत रोने लगी हो। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हैज प्लस हैव में आपको चुनना होगा कि कौन सा फिट बैठता है। उसके बाद स्टार्टेड प्लस BING, उसके बाद अलॉट। ओके, तो पहला सेंटेंस है तुम बहुत सोने लगे हो, तो यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। उसके बाद सेकेंड है मैं बहुत काम करने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड डूइंग वर्क अलॉट। ओके, तीसरा है वह बहुत मूवी देखने लगा है। ओके, तो इसको बनाने के लिए बस आपको रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही हैज़ स्टार्टेड वॉचिंग मूवी अलॉट। ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ओके,
तो लास्ट में तुम बहुत रोने लगे हो, तो ये आपके लिए आप बनाएं, आप देखें और बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ मैं समझा रहा हूँ तो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए लास्ट एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो पहला सेंटेंस है तुम मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो। सेकेंड है मैं आपको पलटकर जवाब नहीं दे सकता। थर्ड है मैं भी पलटकर जवाब दे सकता हूँ। और फोर्थ, वह मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दे सकता। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है, तो इसके लिए रूल जो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब प्लस बैक टू मी या बैक टू यू। देखेंगे कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वहाँ पे आपको लगाना ही होगा, नहीं तो फिर मेन वर्ब से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला सेंटेंस का एग्जांपल लेके। तुम मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो। तो ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चलिए हम एग्जांपल से पूरा करते हैं। तुम मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो, इसको बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट हमारा यू है। ओके, तो यू आर टॉकिंग बैक टू मी। ओके, मैं आपको पलटकर जवाब नहीं दे सकता, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए बनाना पड़ेगा आई कांट टॉक बैक टू यू। तो इस तरह से आप बनाएंगे। तीसरा है मैं भी पलटकर जवाब दे सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो टॉक बैक टू यू। ओके, लास्ट है वह मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दे सकता। तो इसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के आप प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।